गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हम हिंदी रीडर में हमारी जो पुस्तक है भाषा वंदना, उसमें पाठ 8 करेंगे, श्रेया की कनाडा यात्रा। अब बच्चों, आप सभी को घूमना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको यात्रा करने का मौका मिले तो आप खुशी से झूम जाएंगे। और अगर आपको ये पता लगे कि हमने किसी और देश में जाना है, किसी और सिटी में जाना है या किसी और राज्य में आपको जाना है घूमने के लिए, तो आप बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाएंगे वहाँ पर घूमने के लिए। और जब आपको पता चलेगा कि हमने 2 दिन बाद जाना है तो हम बहुत जल्दी जल्दी आप सब चीज़ों के लिए तैयारियाँ करने लगेंगे। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि जो श्रेया है, श्रेया की बहन है, बड़ी बहन श्रियांशी, वो कनाडा में रहती है और वहाँ से उसके लिए एक सरप्राइज़ प्लान करती है। वो अपनी बहन श्रेया के लिए कनाडा की टिकट बुक करवाती है और अपनी बहन को टिकट भेजती है और वो वहाँ पर श्रेया को मौका मिलता है कनाडा जाने का। और जब वो कनाडा जाती है तो वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देखकर, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और उसे बहुत अच्छा लगता है और उसका मन करता है कि मैं अब यहीं पर ही क्यों ना रह जाऊं। लेकिन उसे अपने घर पे वापस आना पड़ता है और श्रेया जो है वो मुंबई में रहती है और वो कुछ दिनों तक कनाडा में घूम के वापस अपने घर मुंबई आ जाती है। तो हम इस पाठ को पढ़ेंगे। श्रेया की बड़ी बहन श्रियांशी कनाडा के टोरंटो शहर में रहती थी। अब वो कहाँ रहती थी? कनाडा के टोरंटो शहर में। वह टोरंटो की मशहूर डॉक्टर थी। अब जो उसकी बहन थी वो टोरंटो की मशहूर डॉक्टर थी, वो वहाँ पर डॉक्टर थी। एक दिन श्रेया घर में बैठी टेलीविज़न देख रही थी। उसी समय उसकी मम्मी ने खुशी से चहकते हुए कहा, श्रेया, तुम्हारे लिए डाकिया लिफाफा लाया है। कल श्रियांशी ने फ़ोन करके बताया कि वह तुम्हें सरप्राइज़ देने वाली है, जाओ जल्दी से लिफाफा ले आओ। अब क्या हुआ कि उसकी मम्मी ने उसे बोला कि डाकिया जो है तुम्हारे लिए लिफाफा लेकर आया है, तुम जाकर उसे ले आओ। और जो तुम्हारी बड़ी बहन है श्रियांशी, उनका फ़ोन आया था कि वह तुम्हें सरप्राइज़ देने वाली है। तो सरप्राइज़ की बात सुन करके तो हर कोई हैरान हो जाता है कि हमें सरप्राइज़ मिल रहा है तो क्या होगा, और बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं कि हाँ, हमें अगर सरप्राइज़ कोई दे रहा है तो उसमें ज़रूर कुछ होगा। तो हम जानने के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं। तब श्रेया भी सरप्राइज़ की बात सुनकर श्रेया दरवाजे की ओर भागी। उसने डाकिए से लिफाफा लिया और जल्दी से उसे खोलने लगी। लिफाफे में कनाडा जाने के लिए टिकट थी। वह खुशी से झूम उठी, दीदी तुम बहुत अच्छी हो। जब उसे पता चला तो उसने अपनी दीदी से फ़ोन किया और बात की। उसकी उड़ान 8 जून को थी, अतः उसके पास तैयारी के लिए केवल 3 दिन थे। उसे कनाडा पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए वह ज़ोर शोर से तैयारी में जुट गई। 8 जून को वह मम्मी पापा के साथ एयरपोर्ट गई और अपनी उड़ान की प्रतीक्षा करने लगी। हवाई जहाज़ के आते ही मम्मी ने कहा, श्रेया, कनाडा में दीदी को परेशान मत करना और अपना ध्यान रखना। ठीक है मम्मी, मैं ऐसा ही करूँगी, कहकर श्रेया हवाई जहाज़ की ओर बढ़ गई। वह हवाई जहाज़ में बैठ गई। कुछ ही देर बाद हवाई जहाज़ ने उड़ान भरी और वह आसमान में पहुंच गई। वह पहली बार हवाई जहाज़ में बैठी थी, इसलिए उसे थोड़ा डर लग रहा था, पर जल्दी ही उसका डर ख़त्म हो गया। रात्रि में उसका हवाई जहाज़ टोरंटो पहुंच गया। वो रात को टोरंटो पहुंच गई। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उसे श्रियांशी दीदी दिखाई पड़ी। वह दौड़कर उनसे लिपट गई और बोली, दीदी मैं कब से कनाडा आना चाहती थी, पर आपने मुझे देर से बुलाया, इसलिए मैं आपसे नाराज़ हूँ। अब देखो वो वहाँ जाकर के क्या कह रही है कि अपनी बहन से, अपनी दीदी से, कि आपने मुझे इतनी देर से बुलाया, मैं तो पहले ही आना चाहती थी, इसलिए मैं आपसे नाराज़ हूँ। नहीं श्रेया, कनाडा में बाहर से आए लोगों का रहना आसान नहीं होता। यहाँ काम करने के लिए मैंने बड़ी मुश्किल से वर्क परमिट पाया है, श्रियांशी ने समझाते हुए कहा। अब हम जो अपने इंडिया में, भारत देश में रहते हैं, अगर हमें किसी दूसरे देश में जाना है तो वहाँ पर जाने के लिए हमें बहुत सारे से पेपर वर्क करना पड़ता है, हमें बहुत सारे कागज़ तैयार कराने पड़ते हैं, तभी हम वहाँ पर जा सकते हैं। तो जब उसको श्रियांशी ने समझाया तो वो समझ गई। दीदी की परेशानी जानकर श्रेया चुप हो गई। फिर दोनों कार में बैठकर घर आ गई। दोनों ने देर रात तक बातें की। श्रियांशी ने श्रेया से कहा, श्रेया, रात काफ़ी हो गई है, अब हमें सो जाना चाहिए। कल मैं तुम्हें टोरंटो और कनाडा की विशेष जगह घुमाऊंगी। अगले दिन श्रियांशी उसे टोरंटो घुमाने ले गई। सबसे पहले वे टोरंटो के मशहूर CN टावर पहुंची। खूबसूरत और ऊंचे टावर को देखकर श्रेया आश्चर्य में पड़ गई। अब जब उसने देखा कि वो बहुत ऊंचा टावर है, वो बहुत हैरान हो गई।
वह बोली, दीदी यह तो बहुत ऊंचा है, क्या हम इसके अंदर जा सकते हैं? उसने अभी बाहर से ही देखा था और वह अपनी दीदी से पूछने लगी। उसकी दीदी ने कहा, हाँ जा सकते हैं। इस टावर में 3 भाग हैं। प्रथम तल में दुकानें और रेस्टोरेंट हैं और दूसरे और तीसरे पर गलियारे हैं। गलियारे होता है एक पतली सी टाइट जगह, मतलब छोटा स्पेस होता है जहाँ से जाना पड़ता है, जिन पर चलने का अलग ही आनंद है और जहाँ पर चलने का बहुत आनंद आता है, श्रेयांशी ने कहा। तो अब इसमें 3 वो बने हुए हैं, फ्लोर बने हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। प्रथम तल पर जो ग्राउंड फ्लोर है, प्रथम तल है जो, उस पर दुकानें और रेस्टोरेंट बना है, बाकी दूसरे और तीसरे पर गलियारे हैं। तो फिर हमें रेस्टोरेंट में नाश्ता करना चाहिए क्योंकि हमने घर पर भी नाश्ता नहीं किया, श्रेया ने कहा। यह सुनकर श्रेयांशी मुस्कुरा दी और फिर वे दोनों टावर के अंदर बने रेस्टोरेंट में गई। वहाँ उन्होंने नाश्ता किया। फिर वे दोनों लिफ्ट से दूसरे तल पर पहुँची। अब वो खाना खाकर नाश्ता करके वो दूसरे फ्लोर पर दूसरे तल पर पहुँची। दूसरे तल पर रैंप पर चलने में बहुत आनंद आता है। दोनों रैंप पर चलने लगी। रैंप पर चलते हुए उन्हें टोरंटो के आरंभ के दिनों की पुरानी तस्वीरें दिखाई दी। अब वहाँ पर उन्होंने टोरंटो के, जब स्टार्टिंग टोरंटो बना था तो उसके आरंभ के दिनों की बहुत पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी, वो दिखाई दी। पुरानी तस्वीरें देखकर श्रेया को शहर के विषय में आवश्यक जानकारी मिली, तो वहाँ पर वो जानकारी उसने वहाँ से ली। फिर लिफ्ट में उन्हें गलियारे पर उतार दिया। गलियारे की दीवार मोटे शीशे की बनी थी, फर्श भी कांच से बना था। अब जो वहाँ का दीवार थी और जो फर्श था वो भी कांच का बना हुआ था और श्रेया जो थी वो चलने में डर रही थी। यह कांच टूट ना जाए, श्रेया चलते हुए बोली। डरो नहीं, यह बहुत मजबूत है। इस कांच को विशेष धातुएं मिलाकर बनाया गया है। तुम कांच के उस पार देखकर टोरंटो शहर का आनंद लो, श्रेयांशी ने कहते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। यह सुन श्रेया का डर कुछ कम हुआ तो वह बाहर का नज़ारा देखने लगी। उसे दूर दूर तक शहर फैला हुआ नज़र आया। आसमान, चूमती इमारतें, साफ चौड़ी सड़कें और उन पर दौड़ती रंग बिरंगी कारें ऊंचाई से तितलियों की तरह लग रही थी। अब बहुत ऊंचाई से वो देख रहे थे, तो जब वो बाहर देख रही थी उसको, जब वो गाड़ियाँ जाती हुई दिखाई दे रही थी तो रंग बिरंगी कारें उन्हें तितलियों की तरह दिख रही थी। उसे छोटे से द्वीप पर बने हवाई अड्डे पर खड़े हवाई जहाज़ भी दिखाई दिए। सचमुच सीएन टावर से टोरंटो शहर देखने में बहुत मज़ा आता है। मेरा तो वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा, अब श्रेया चहकते हुए बोली। सीएन टावर से निकलकर दोनों शहर की सड़कों पर पैदल घूमते हुए सैर करने लगी। तभी श्रेया ने कहा, दीदी ना जाने क्यों यह शहर चीन जैसा लग रहा है। अब वो जब वहाँ पर सड़कों पर जा रही थी तो उसने कहा कि मुझे ये चीन जैसा क्यों लग रहा है। तुमने ठीक पहचाना, टोरंटो का कुछ भाग चीनी सभ्यता का प्रतीक है। अब वहाँ पर जो लोग हैं, जो मोस्टली जो लोग हैं वो चीन के रहते हैं और वहीं की सभ्यता है। यहाँ चीनी लोगों द्वारा बनाया गया सामान, चीनी आभूषण, वस्त्र और रेस्तरां हैं। यहाँ भारतीयों की तरह चीनी लोग भी रहते हैं और काम करते हैं, श्रेयांशी ने जानकारी दी। फिर वे दोनों खरीदारी करने के लिए आलीशान मॉल में जा पहुंची। अब वो बहुत बड़े आलीशान मॉल में गई और मॉल में पहुंचते ही श्रेया चिल्ला उठी, बाप रे, इतना बड़ा! पूरे दिन में भी हम इसमें नहीं घूम सकते। अब वो उसने जब देखा तो वो बहुत हैरान हो गई। ज़रूरी सामान खरीदने के बाद उन्होंने आदमियों द्वारा खींचे जाने वाले रिक्शे पर सैर की। अब जब उन्होंने मॉल में से सामान ले लिया तो उसके बाद वो बाहर आई और फिर आदमियों के द्वारा खींचे जाने वाला रिक्शा, जैसे कि यहाँ पर भी चलते हैं, वहाँ पर उन पर उन्होंने सैर की और वो आदमियों के द्वारा खींचे जाते हैं। ये रिक्शा केवल पर्यटकों के लिए चलते हैं, जो वो लोग घूमने जाते हैं उन्हीं के लिए चलते हैं। ऐसे ही रिक्शा भारत के कोलकाता में चलते हैं, भारत के कोलकाता में चलाए जाते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि टोरंटो की रिक्शा चालक सड़क की ओर मुँह करके नहीं बल्कि पीठ करके रिक्शा चलाते हैं और शहर की जानकारी भी देते हैं। अब यहाँ जो रिक्शा चलते हैं वो पैडल से चलते हैं, खींचे नहीं जाते। कोलकाता में ऐसे रिक्शे चलाए जाते हैं और वहाँ पर जो टोरंटो में जो ये ऐसे रिक्शा चलते हैं वहाँ पर सड़क की तरफ देखने की बजाय वो लोगों की तरफ देख करके चलते हैं और उन्हें जो वहाँ की चीज़ें हैं, वो पर्यटक होते हैं, घूमने वाले जो लोग होते हैं, उन्हें वहाँ की जानकारी वो देते हैं। श्रेया को टोरंटो में बहुत मज़ा आ रहा था। श्रेयांशी ने उसे विश्व का प्रसिद्ध नियाग्रा प्रपात दिखाने का फैसला किया। वह उसे लेकर
रेलवे स्टेशन पहुंची और ट्रिपल डेकर में बैठकर चल पड़ी। 40 मिनट बाद ट्रेन रुकी और दोनों स्टेशन से बाहर निकलकर एक होटल में जा पहुंची। नियाग्रा प्रपात यहाँ से 100 किलोमीटर दूर था। प्रपात होता है बेटा झरना और नियाग्रा उसका नाम है। शाम के 7 बज चुके थे, अतः उन्होंने होटल में ही रात बिताने का निर्णय किया। अब वो लेट हो चुके थे तो उन्होंने सोचा कि हम रात यहीं रुक जाते हैं। अगले दिन शियांशी और श्रेया टैक्सी में बैठकर नियाग्रा प्रपात की ओर चल पड़ी। 1 घंटे बाद वे एक बैरियर पर टैक्सी रुक गई और वे टैक्सी से उतरकर सरकारी बस में सवार हो गई। यही बस उन्हें नियाग्रा प्रपात तक पहुंचाने वाली थी। नियाग्रा प्रपात पहुंचते ही श्रेया खुशी से झूमने लगी। वह चिल्लाई, वाह इतना सुंदर, यह तो बहुत बड़ा है। हाँ, मैं भी जब काम से थक जाती हूँ तो छुट्टी लेकर यहीं आती हूँ। यहाँ मैं तरोताज़ा हो जाती हूँ, शियांशी ने कहा। नियाग्रा प्रपात का पानी 50 फुट ऊपर से नीचे गिरता है, तो पानी गिरने से धुंध का बादल उठता है जो पर्यटकों का मन मोह लेता है। यहाँ झरने को पीछे से देखने के लिए कांच की सुरंग और यहाँ बड़े बड़े स्टीमर भी चलते हैं। शियांशी ने स्टीमर के टिकट लिए तो उन्हें प्लास्टिक के कपड़े दे दिए गए ताकि झरने के पानी से उनके कपड़े ख़राब ना हो, क्योंकि जब पानी बहुत ऊंचाई से गिर रहा है तो उन्हें प्लास्टिक के कपड़े, अगर हम कहें तो आप जब बारिश आती है तो उसमें आप रेन कोट पहनते हैं कि आपके जो कपड़े हैं वो भीग ना जाएं, तो वहाँ पर भी उन्हें इसी तरह के कपड़े दे दिए गए। स्टीमर झरने के समीप पहुंचा तो श्रेया बोली, दीदी झरने का पानी मेरे ऊपर आ रहा है, मैं बह तो नहीं जाऊंगी? नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम बिना डरे झरने का मज़ा लो, शियांशी ने कहा। श्रेया को नियाग्रा प्रपात में बहुत मज़ा आया। उसने शियांशी के साथ खूब मस्ती की। फिर वे स्टीमर से उतरकर ऊपर बने टावर में जा पहुंची। श्रेया दूरबीन से देखते हुए बोली, दीदी मुझे नियाग्रा प्रपात के दूसरी ओर कुछ लोग चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं, वह कौन सी जगह है? तुम दूरबीन से इस समय अमेरिका में झांक रही हो, वे अमेरिकी हैं। नियाग्रा प्रपात कनाडा को अमेरिका से अलग करता है। किसको किससे अलग करता है? कनाडा को अमेरिका से अलग करता है, शियांशी ने बताया। पूरा दिन नियाग्रा प्रपात पर बिताने के बाद श्रेया और शियांशी वापस टोरंटो लौट आई। श्रेया अपनी दीदी के साथ पूरे 15 दिन रही और फिर वह विदा लेकर मुंबई वापस लौट आई। ओके, तो आपको ये लेसन अच्छे से रीड करना है, समझना है और इसके अंदर जो अभ्यास दिया हुआ है उसे आपको सॉल्व करने के लिए आपको ट्राई करना है। ओके, थैंक यू।